कूर्म अवतार, समुद्र मंथन की महाकथा भाग 1। अभिमान और श्राप। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में देवराज इंद्र राज्य करते थे। एक दिन देवर्षि नारद एक दिव्य माला लेकर आए। वह माला बहुत खास थी। माला में अद्भुत शक्ति थी। नारद ने कहा, इंद्रदेव, यह माला आपके लिए है। यह माला देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आई है। लेकिन इंद्र बहुत घमंडी हो गए थे। उन्होंने माला को ध्यान से भी नहीं देखा, बस अपने हाथी ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से उठाया और फिर जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर नारद चले गए, लेकिन उसी समय वहां महर्षि दुर्वासा आ गए। दुर्वासा को बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यह अपमान देखा। उनका खून खौल उठा। दुर्वासा ने कहा, इंद्र, तुमने दिव्य माला का अपमान किया है। तुम्हारा अहंकार आसमान छू रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम और सभी देवता अपनी शक्ति खो दोगे। तुम्हारी अमृता भी खत्म। इंद्र घबरा गए। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन दुर्वासा का श्राप वापस नहीं हो सकता था। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कम होने लगी। वे कमजोर पड़ने लगे। इसी समय असुरों के राजा बलि को पता चला। बलि बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने सोचा, यह मौका है। देवता कमजोर हैं, अब हम स्वर्ग पर हमला करेंगे। असुरों की विशाल सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन देवता लड़ नहीं पाए। वे बहुत कमजोर थे। असुरों ने स्वर्ग को जीत लिया। देवता भाग गए। इंद्र और बाकी देवता बहुत परेशान थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना होगा। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़े। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। विष्णु भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराओ मत, एक रास्ता है। तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र से अमृत निकलेगा। अमृत पीने से तुम्हारी शक्ति वापस आएगी। तुम फिर से अमर हो जाओगे। इंद्र ने कहा, लेकिन प्रभु, हम इतने कमजोर हैं, हम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते। विष्णु ने कहा, तुम्हें मसुरों की मदद लेनी होगी। उनसे कहो, समुद्र से बहुत सारे रत्न निकलेंगे। वे लालच में आ जाएंगे। तुम और असुर मिलकर मंथन करो, लेकिन अमृत सिर्फ तुम पीना। मैं उसका इंतजाम करूंगा। भाग 2 तैयारी। विष्णु भगवान खुद असुर राजा बलि के पास गए। उन्होंने कहा, बलि, समुद्र में अनगिनत खजाने छिपे हैं। चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। सब कुछ आधा आधा बांट लेंगे। बलि बहुत चालाक था, लेकिन लालच में आ गया। उसने सोचा, मैं देवताओं को बाद में धोखा दे दूंगा। सारा खजाना मैं ही ले लूंगा। बलि मान गया। अब मंथन के लिए एक बड़ी रस्सी चाहिए थी और एक मजबूत मथनी भी। देवताओं ने सोचा, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाएंगे। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वत को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पर्वत बहुत भारी था। कोई उसे हिला नहीं पाया। तब विष्णु भगवान आगे बढ़े। उन्होंने आसानी से पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई फूल उठा रहा हो। सब हैरान रह गए। सभी ने मिलकर पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। अब रस्सी की जरूरत थी। नागों के राजा वासुकी से बात हुई। वासुकी बहुत बड़े सांप थे। उनसे निवेदन किया गया। वासुकी ने कहा, ठीक है, मैं रस्सी बनूंगा, लेकिन मुझे भी अमृत का हिस्सा मिलेगा। सब मान गए। अब असुरों और देवताओं में झगड़ा हुआ। किसको सांप का सिर पकड़ना है, किसको पूंछ पकड़नी है। असुर बोले, हम सिर पकड़ेंगे। पूंछ पकड़ना कमजोरी की निशानी है। देवता चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने पूंछ पकड़ ली। यह विष्णु की योजना थी। सिर से जहरीली सांस निकलेगी, असुर खुद कमजोर हो जाएंगे। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया। वासुकी को लपेटा गया। सब तैयार था। मंथन शुरू होने वाला था। भाग 3 मंथन और संकट। देवताओं ने एक तरफ से खींचा, असुरों ने दूसरी तरफ से खींचा। पर्वत घूमने लगा। समुद्र में हलचल होने लगी। पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे। लेकिन अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। समुद्र बहुत गहरा था। पर्वत का कोई सहारा नहीं था। वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सब घबरा गए। मंथन रुक गया। देवताओं ने विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, अब क्या होगा? पर्वत डूब रहा है।
विष्णु भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और फिर एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु का रूप बदलने लगा। वे छोटे होते गए, उनके हाथ पैर बदल गए, उनकी पीठ पर एक कठोर खोल बन गया। विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। वे एक विशाल कछुए बन गए, इतना बड़ा कछुआ कि पूरा पर्वत उसकी पीठ पर आ जाए। कूर्म भगवान गहरे समुद्र में गए। उन्होंने अपनी मजबूत पीठ को पर्वत के नीचे रखा। पर्वत अब स्थिर हो गया, अब वह नहीं डूबेगा। सभी देवता और असुर हैरान थे। उन्होंने फिर से मंथन शुरू किया, इस बार और तेज गति से। पर्वत जोर से घूमने लगा, समुद्र उबलने लगा और फिर समुद्र से पहली चीज निकली, वह थी हलाहल। यह सबसे खतरनाक जहर था। काला धुआं उठने लगा, जहर फैलने लगा, सब जीव मरने लगे। देवता और असुर दूर भागे। जहर पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। हवा जहरीली हो गई, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, सब तरफ हाहाकार मच गया। भाग 4। सभी ने ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ महादेव शिव ही इस जहर को संभाल सकते हैं। देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। शिव जी कैलाश से आए। उन्होंने देखा पूरी सृष्टि खतरे में है, जहर हर तरफ फैल रहा है। शिव ने कहा, घबराओ मत, मैं इस जहर को पी लूंगा। माता पार्वती बोली, नहीं, यह जहर आपको भी मार देगा। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सृष्टि को बचाना है, मुझे यह करना होगा। शिव जी ने अपने हाथों में सारा जहर इकट्ठा किया और एक घूंट में पी गए, पूरा हलाहल। लेकिन माता पार्वती ने तुरंत शिव के गले को पकड़ लिया। जहर गले से नीचे नहीं गया, जहर शिव के गले में रुक गया। उनका गला नीला हो गया, इसीलिए शिव को नीलकंठ कहते हैं। जहर का संकट टल गया, सृष्टि बच गई। अब मंथन फिर शुरू हुआ। समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगीं। पहले कामधेनु निकली। यह एक दिव्य गाय थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। फिर उच्चैःश्रवा निकला, एक सफेद घोड़ा, सबसे तेज घोड़ा। इंद्र ने उसे ले लिया। फिर ऐरावत निकला, एक सफेद हाथी, बहुत शक्तिशाली। यह भी इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि निकली, एक बहुमूल्य रत्न। विष्णु ने उसे अपने गले में पहन लिया। पारिजात का पेड़ निकला, इसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। देवताओं ने इसे स्वर्ग में लगाया। अप्सराएं निकलीं, सुंदर स्वर्गीय नर्तकियां, उन्होंने स्वर्ग को सजाया। चंद्रमा निकला, ठंडी चांदनी बिखेरता हुआ। शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया और फिर एक कमल के फूल पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वे बहुत सुंदर थीं, सबसे सुंदर। उनके हाथ में कमल था, वे मुस्कुरा रही थीं। लक्ष्मी जी ने विष्णु को देखा और सीधे उनके पास गईं। उन्होंने विष्णु को वरमाला पहनाई। विष्णु और लक्ष्मी का मिलन हुआ। अंत में धन्वंतरि प्रकट हुए। वे देवताओं के वैद्य थे। उनके हाथ में एक सुनहरा घड़ा था, अमृत का घड़ा। सभी की नजरें उस घड़े पर टिक गईं। असुर झपट पड़े, उन्होंने घड़ा छीन लिया और भागने लगे। देवता उनके पीछे भागे, बड़ा युद्ध छिड़ गया। असुर बहुत मजबूत थे, देवता अभी भी कमजोर थे। असुर जीत रहे थे, वे अमृत पीने वाले थे। तभी एक सुंदर स्त्री वहां आई। वह इतनी खूबसूरत थी कि सब उसे देखते रह गए। यह मोहिनी थी, विष्णु का एक और रूप। मोहिनी ने मीठी आवाज में कहा, क्यों लड़ रहे हो? मैं अमृत बांट दूंगी, सबको बराबर मिलेगा। तुम बस 2 पंक्तियों में बैठ जाओ। असुर मोहिनी के सौंदर्य में खो गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वे मान गए। देवता एक पंक्ति में बैठे, असुर दूसरी पंक्ति में। मोहिनी अमृत बांटने लगीं, लेकिन वे चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत दे रही थीं। असुरों को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन वे मोहिनी को देखते रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला। एक असुर था राहु, वह बहुत चालाक था। उसे शक हुआ। उसने देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया, वेश बदल लिया। मोहिनी ने राहु को भी अमृत दे दिया। राहु ने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने
उसे पहचान लिया। उन्होंने विष्णु को बता दिया। विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने राहु का सिर काट दिया, लेकिन राहु अमृत पी चुका था, वह मर नहीं सका। उसका सिर राहु बन गया, शरीर केतु बन गया, दोनों अमर हो गए। राहु को बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई, मैं सूर्य और चंद्रमा को निगल जाऊंगा, इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। राहु उन्हें निगलने की कोशिश करता है। सभी देवताओं ने अमृत पी लिया, उनकी शक्ति वापस आ गई, वे फिर से अमर हो गए। अब वे पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। देवताओं ने असुरों पर हमला किया। अब असुर हार गए, उन्हें स्वर्ग से भगा दिया गया। देवताओं ने स्वर्ग वापस जीत लिया। पहले जैसा हो गया, लेकिन अब इंद्र को सबक मिल गया था। अहंकार बुरी चीज है, उसने विनम्र होना सीखा। कूर्म भगवान अपने असली रूप में आ गए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। बिना कूर्म अवतार के यह सब असंभव था। विष्णु ने कहा, जब जब धर्म खतरे में होगा, अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। यह मेरा वचन है। समुद्र मंथन से एक बड़ी सीख मिली। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है। जब लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत से ही सफलता मिलती है, जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। इंद्र का अहंकार, असुरों का लालच सबको नुकसान पहुंचा। विनम्रता और धैर्य ही सफलता की चाबी है। कूर्म अवतार की यह कहानी हमें सिखाती है, संकट में धैर्य रखो, मेहनत करो, अहंकार मत करो। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमेशा अच्छाई की जीत करवाते हैं। यह थी कूर्म अवतार की कहानी। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार, धर्म की जीत, अधर्म की हार समाप्त।